नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल प्लाहा स्वागत करता हूं आपका। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका नाम है मंगल बध। और ये वीडियो रहने वाली है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जो मैं टॉपिक आज उठा रहा हूं दोस्तों वो हमारी ज़िंदगी से बहुत क्लोज़ है, बहुत जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी कोई खुशी बांटने की कोशिश करते हैं, खुशी से मेरा मतलब है कि जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन करने की कोशिश करते हैं, हम कोई मीठा बांटते हैं, हम किसी भी तरह से कोई भी मांगलिक कार्य करने वाले होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में कोई ना कोई कलह कलेश मच ही जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने बच्चे का बर्थडे करते हैं तो हमारे घर में या तो हमारी वाइफ के साथ, हमारी माता जी के साथ या फिर हमारे भाइयों के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, कोई ना कोई कलह कलेश मच ही जाता है। ऐसा देखा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष है, या मैं कहूँ कि मंगल बध है, उन जातकों की ज़िंदगी में जब भी कोई एक बड़ा मांगलिक कार्य या खुशियाँ बांटने का माहौल पैदा होता है, तो ऐसा भी देखा गया है कि मौतें तक होती हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम कई बार ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारी ही ज़िंदगी में ये कलह कलेश क्यों जब भी हम कोई ऐसा काम, कोई खुशी का माहौल पैदा करते हैं, छा जाती है गम की कालक। दोस्तों, आज हम इस चीज़ से पर्दा उठाने वाले हैं। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ, वो उपाय बताने वाला हूँ, वो परहेज बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट जीने लायक कर सकते हैं, खुशियों को मना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अंत तक देखिएगा, आपको गारंटेड 101% फ़ायदा पहुंचेगा। जिन भी जातकों का ये सिम्टम आ रहा है, ये योग आ रहा है, मैं योग भी आपसे डिस्कस करूंगा कि जातकों की कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं जहां पर मंगल बध के सिम्टम आते हैं, और लाइफ में जब जब खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, झगड़े आने लग जाते हैं। आप उस चीज़ को महसूस करते हैं। आप खुशियां बांटते बांटते आप कहीं अकेले में जाके रो भी पड़ते हैं कि यार उठे तो थे खुशियां मनाने, काटना था केक, बट हुआ कुछ और। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा कि योग क्या होता है, ये मंगल बध होता क्या है। मंगल बध से आप जान रहे होंगे कि मंगल बध का मतलब है मंगल का नेक ना रह जाना, मंगल का खराब हो जाना, मंगल का किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम देना। दोस्तों, मैं आपसे कुछ योग शेयर करूंगा, मैं सारे योग आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। पहला एक जो ज़बरदस्त योग है मंगल बध का, वो है सूर्य और शनि की। सूर्य और शनि की आपकी कुंडली में कहीं भी युति का मतलब आपकी कुंडली में सूर्य शनि कहीं भी इकट्ठे बैठे हों, या उनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो, या सूर्य शनि के घर में, या शनि सूर्य के घर में। शनि के पक्के घर होते हैं 10वां हाउस और 11वां हाउस। सूर्य का पक्का घर होता है पहला हाउस और 5वां हाउस। अगर पहले और 5वें में आप अपनी कुंडली उठाइएगा और देखिए, आज ही देखिए, अगर आपके पहले और 5वें हाउस में शनि विराजमान है, या 10वें और 11वें हाउस में सूर्य विराजमान है, तो आपकी कुंडली में मंगल बध है। और आप यकीन मानिएगा, आपके सिम्टम भी कहीं ना कहीं मैच हो रहे होंगे। आपके घर में भी कहीं ना कहीं कलह कलेश मचते होंगे जब आप कोई भी मांगलिक कार्य करते होंगे। दूसरा योग, किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल और केतु कहीं भी, दोस्तों कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में कहीं भी अगर मंगल और केतु साथ में बैठे हैं तो भी मंगल बध का योग बनता है, तो भी उसी तरीके से सिम्टम आएंगे और लाइफ में मांगलिक कार्यों में प्रॉब्लम्स आएंगी।
बहुत ज़्यादा आएंगी। तीसरा योग, और इसके अलावा अगर मंगल किसी भी तरह से केतु के घर में बैठा हुआ है या केतु मंगल के घर में बैठा हुआ है तो भी मंगल बद बनता है, और अगर इनकी दृष्टि एक दूसरे को पड़ रही है तो भी मंगल बद बनता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह अगर आपके 9वें घर में बैठा हुआ है या 9वें घर में विराजमान है तो भी मंगल बद क्रिएट होता है। मंगल चौथे घर में मंगल बद। दोस्तों, मंगल बद का सिम्टम क्या है? आपकी ज़िंदगी में आप जब जब खुशियां बांटने की कोशिश करेंगे या आप जब जब किसी मांगलिक कार्य को करेंगे, आपके घर में कलह क्लेश मच जाएगा, मातम का माहौल छा जाएगा। एक मैं बहुत ज़बरदस्त इसका एक परहेज बता रहा हूं दोस्तों, कि जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल बद है या उनकी लाइफ में ऐसे माहौल बन रहे हैं कि मांगलिक कार्य करने से पहले और बाद में या फिर करते वक्त अगर परिवार में माहौल ख़राब हो रहा है, झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो कभी भी मीठा बांटने से पहले, दोस्तों आप लिख लीजिए, कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले मीठा ना बांटें, खुशियां ना मनाएं। पहले आपको बांटना है नमकीन। अगर आप बच्चे का केक काट रहे हैं तो आपने पहले केक काटने से पहले थोड़ा सा नमक लेके, चुटकी भर नमक लेके केक के चारों ओर आपने नमक छिड़क देना है। इसका मतलब क्या है कि हमने मीठा बांटने से पहले नमकीन बांट दिया और कहीं ना कहीं मंगल बद के जो योग की जो तासीर है उसे हमने कुछ हद तक कम कर दिया। या मैं यूँ कहूँ कि अगर मंगल बद के योग को कम करना है तो आपको मीठा बांटने से पहले नमकीन बांटना है, बहुत ज़रूरी है। आप इस उपाय को, इस परहेज को करेंगे, आपको रिज़ल्ट अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा परहेज, आपने जिन भी जातकों का मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब हो, मंगल बहुत ही बुरी अवस्था में हो, उन जातकों को अपना जन्मदिन पे केक नहीं काटना, और अगर किसी कारणवश काटना पड़ जाता है तो केक को चाकू से ना काट के चम्मच से काटना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक मंगल बद में एक तरह से परहेज होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मंगल बद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं मंगल बद कहीं ना कहीं अपनी जो 100% अपनी पावर लेके आता है वो कहीं ना कहीं 70-60 हो जाता है। दोस्तों, अब चर्चा करने वाले हैं जो मेन, जिसके हम उपाय देने वाले हैं आपको मंगल बद के। मैं आपको मंगल बद के 3 उपाय दूंगा दोस्तों। मेरा पहला उपाय, दोस्तों, गर्दन वाली सुराही लेके उसमें शहद, अगर शहद मिल जाए तो शहद, नहीं तो देसी खांड या फिर चीनी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुराही जो जिस पे गर्दन होती है उसमें देसी खांड या फिर शहद या फिर चीनी भर के आप किसी ऐसे जगह पे दबाएंगे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में, या यूँ कहूँ तो 20 से 30 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मंगल बद कहीं ना कहीं शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, दोस्तों, अगर किसी महिला या किसी फीमेल के कुंडली में अगर मंगल बद का योग बनता है तो उसे 34 ग्राम का चांदी का कड़ा बिना जोड़ वाला, आप लिख लीजिए, 34 ग्राम यानी 34 ग्राम का चांदी का कड़ा बिना जोड़ वाला अपने हाथ में धारण कर लीजिए। और अगर मेल है तो 52 ग्राम का कड़ा यानी कि 52 ग्राम्स का कड़ा आप बिना जोड़ वाला आप अपने हाथ में धारण कर लीजिए। तीसरा उपाय दोस्तों हर एक बंदा कर सकता है और ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है न्यूमरोलॉजिकली भी, यानी अंक शास्त्र के हिसाब से देखा जाए
तो जो मैं आपको अब उपाय देने जा रहा हूँ ये कोई भी कर सकता है दोस्तों, जिसका मंगल बद ना भी हो वो भी कर सकता है। और उपाय है 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम चांदी और 3 ग्राम कॉपर यानी कि तांबा। आप लिख लीजिए दोबारा से, 1 ग्राम सोना यानी गोल्ड, 2 ग्राम चांदी यानी सिल्वर, 3 ग्राम कॉपर यानी कि तांबा। दोस्तों इसको मिक्स करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, जिसे मैं कहूँगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर निकल के आता है, येलोइश गोल्डन करके। ये आपने छल्ला बनाना है इसका, बिना जोड़ वाला अगेन, और ये आपने अपनी इस रिंग फिंगर में, आप दोस्तों रिंग फिंगर में आपको धारण करना है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों को आपको रिंग फिंगर में धारण करना है। दोस्तों ये उपाय करने के बाद, और ये उपाय आपने तीनों इकट्ठे नहीं करने, आपने एक उपाय करना है एक बार। दोस्तों ये उपाय करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो एक झगड़े फसाद का माहौल बना हुआ था, जो हर मांगलिक कार्य में हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत आ रही थी, पेरेंट्स के साथ दिक्कत आ रही थी, भाइयों में मनमुटाव हो रहा था, वो काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं जीने लायक बनेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इन उपायों को करने के बाद आपकी लाइफ में खुशहाली का माहौल बने और आपकी लाइफ में आ जाए पॉजिटिविटी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ रत्नों के ऊपर, यानी कि रत्न किनको धारण करने चाहिए और किनको नहीं, और कौन से रत्न धारण करने चाहिए। दोस्तों ये अगली वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और तो इतना मैं गारंटी कर देता हूँ कि रत्नों की वीडियो देखने के बाद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी ज्योतिष से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सा रत्न धारण करूँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।